एक लड़की की परेशानियों का मजाक उड़ाता रहा और शोएब झूठ पर झूठ बोलते रहे। शोएब के इस झूठ में उनकी होने वाली बीवी नंबर 2 यानी कि सानिया मिर्जा ने भी जमकर उनका साथ दिया। सानिया तो ये भी भूल गईं कि आयशा कभी उनकी सबसे करीबी सहेलियों में से एक थी। कैमरे में कैद है सानिया के 4 झूठ। The first time I met him was Dubai has always been our favorite place. 6-7 years ago. So I know him for a long time. रिश्तों के इस त्रिकोण का सबसे विचित्र सच यही है कि सानिया जिस शोएब को 6-7 साल से जानने का दावा करती हैं, आयशा ने उसी शख्स से शादी का दावा किया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर सानिया शोएब को इतने बरसों से जानती थी, तो फिर क्या ये नहीं जानती थी कि वो उन्हीं की बहुत अच्छी दोस्त आयशा के शौहर हैं? हम दोस्त थे, हैदराबाद में सभी एक दूसरे को जानते हैं। हम लोग दोस्त थे, फैमिली फ्रेंड्स हैं और जाहिर बात है सब शौक है ये बिहेवियर से। हम भी शौक हैं, फैमिली भी शौक है। मतलब ये कि सानिया को शोएब और आयशा की शादी का पता नहीं था, लेकिन हैदराबाद की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोएब ने कहा था कि उन्होंने सानिया को सब कुछ बता रखा है। निकाह हुआ था आप लोगों का? बिल्कुल नहीं, जो कुछ भी नहीं इस बारे में मैं बोल सकता। जो मेरे को बोलना था वो मैंने इसमें बोल दिया है। एंड रेस्ट माय लॉयर विल आंसर। वेल शी नोज द ट्रूथ एंड शी इज वेरी हैप्पी। सानिया ने भी माना था कि उन्हें पता है कि सच क्या है। We know what the truth is. Our family knows, he knows, I know. We know what the truth is, and it will come out. तो सवाल ये है कि फिर झूठ कौन बोल रहा है? शोएब कहते हैं कि उन्होंने सब बता दिया। सानिया कहती है कि उन्हें सब पता है, फिर भी वो नहीं मानती कि आयशा और शोएब की शादी हो चुकी थी। जाहिर बात है सब शौक है ये बिहेवियर से। हम भी शौक है, फैमिली भी शौक है। जरा सानिया के अंदाज देखिए। जब सवाल आयशा के गर्भपात जैसे गंभीर मुद्दे पर पूछा गया तो कैसे हंसती हैं सानिया। बोला है कि अबॉर्शन हुआ था आयशा का और आपको इसकी जानकारी है। सॉरी फॉर द क्वेश्चन। सच अब सबके सामने। सवाल ये है कि अगर ये सच सानिया के सामने पहले से ही थे तो उन्होंने अनजान बनने का ड्रामा क्यों किया? अगर आयशा और शोएब के रिश्तों के बारे में जानकर भी वो उनसे शादी करना चाहती थी तो ये उनका फैसला था, लेकिन आयशा पर यूं हंसने का हक तो किसी ने उन्हें नहीं दिया। न ये उनके रिश्ते को मंजूर है और न ही इंसानियत को। हैदराबाद से रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो।